नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे विशाल मेगा मार्ट और शाम हो गई थी। हम लोग लेट जा रहे थे। लेट क्या, आजकल तो 5:30 बजे अंधेरा होने लग जाता है हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए अंधेरा होने लग गया था। तो हम लोग 5:30 को निकले थे और ये वहाँ पहुँचते पहुँचते 5-10 मिनट में ही अंधेरा होने लगा था। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे। तो बहुत समय से घर का सामान लेना था और समय नहीं मिल पा रहा था सामान लेने के लिए। तो मार्केट में जो मुझे चाहिए था वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हमने कहा कि विशाल मेगा मार्ट चलते हैं, वहाँ पर शायद वो हमें मिल जाए। तो ये है विशाल मेगा मार्ट। ये पिथौरागढ़ में है, भिंड जगह जो है एपीएस के पास में। तो वहाँ पर है विशाल मेगा मार्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत विशाल, मतलब बड़ी जगह पे ही है ये। और ये देखिए, यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से हम लोग अंदर गए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लोथिंग का जो पूरा डिपार्टमेंट है, तो हमने यहाँ पर देखा था। वैसे तो मुझे विशाल मेगा मार्ट का जो कपड़े जो है मुझे कभी पसंद नहीं आते, क्योंकि जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है विशाल मेगा मार्ट में। तो मैं कभी नहीं खरीदती यहाँ से। बट मुझे हाउस होल्ड का सामान लेना था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पर जो था, यहाँ पर बच्चों का सामान वगैरह था और यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़े दिख रहे थे। और ये था कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी, तो मुझे इतना पसंद यहाँ पर कुछ नहीं आया। लेकिन एक जगह पे मुझे अपने बेटे के लिए यहाँ पर एक स्वेटर अच्छी दिखी, तो फिर मैंने उसको देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो ले लिया। फिर दूसरे बेटे के लिए भी लेना ज़रूरी था, तो यहाँ से फिर मैंने उसके लिए भी यहाँ से एक स्वेटर ले ली। और बाकी तो मुझे उतनी कुछ अच्छी नहीं लगी, बट मैंने 2 स्वेटर्स यहाँ से ली, तो मुझे वो थोड़ी सी ठीक लगी। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मतलब ये है कि नॉर्मल आपको मिल जाएगा। दूर से दिखने में आपको अच्छे लगेंगे कि कलर वाइज ठीक लगते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। उससे अच्छा आपको लोकल मार्केट में क्वालिटी मिल जाती है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो था गर्ल्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे छोटे से बच्चे जो है ना, गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर थे। और छोटे बच्चों के लिए तो वैसे भी सभी जगह ऑप्शंस होते हैं। तो आप देखिए, अभी विंटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो विंटर्स में बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें यहाँ पर थी, अच्छे कपड़े थे कि जो उनको पूरा पैक रखे। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सामान वगैरह ले लिया था घर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बिलिंग भी करा रहे थे, तो तब तक बिलिंग करा रहे थे यहाँ पर, तो तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और घूम लेती हूँ। तो फिर मैं गई थी और देखने के लिए। तो मैंने और भी जगह की देखा यहाँ पे कि क्या क्या सामान है। तो यहाँ पर बैग्स वगैरह थे और यहाँ पर जो भी मिठाई अभी दिवाली में शायद बिकी नहीं है। दिवाली में बाय वन गेट वन के बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर पड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये देखो, बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर अच्छा था। छोटे बच्चों के लिए जो बेबी हैं उनके लिए यहाँ पर मुझे वो सारी चीज़ें ठीक लगी थी बच्चों के लिए। क्वालिटी वाइज कपड़े की जो क्वालिटी है वो तो उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको कम प्राइस में, अगर आपको सस्ते कपड़े लेने हैं तो सस्ते कपड़े में आपको थोड़ा सा एक दो बार पहनने लायक कपड़े यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जो सामान लेना था, तो हम लोगों ने यहाँ से लिया और यहाँ पर हमने बिलिंग कराई। और बिलिंग कराने के बाद यहाँ पर आप देख लो कि अब कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शाम के समय हम लोग आए हुए थे। तो बिलिंग में ज़्यादा लाइन नहीं थी। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा भी कुछ लेना होता है तो आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा आते भी नहीं है, क्योंकि लाइन में लगना सबसे ख़राब लगता है। 1-2 घंटे कभी कभी लग जाता है आपको बिलिंग करने में। तो ये था विशाल मेगा मार्ट का टूर। तो हम लोग यहाँ से चले गए थे वापस। तो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ से शॉपिंग की और क्या क्या चीज़ें यहाँ से मैंने ली है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिए थे ये मैंने लिया था स्टोरेज के लिए। आजकल जैसे कि आपको पता ही है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो घर में जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे फिर इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है ये दोनों स्टोरेज के लिए यहाँ पे लिए थे। और ये देखिए मैं क्या क्या सामान लेके वहाँ से आई थी। छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें मैं लेके नहीं आई। जो छोटी छोटी चीज़ें थी अच्छी थी वही मैंने वहाँ से लिया था, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। ये हुक्स हैं, तो ये वॉल पे इसे कुछ भी लगाने के काम आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिए। और ये देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरा मेन रीज़न था जाने का वो यही था कि जो ये 2 स्टोरेज थे वही मुझे लेने थे। तो ये देखिए, एक स्वेटर मैंने अपने बेटे के लिए ली थी। कैसी लग रही है कमेंट में बताना। तो ये इसका कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया था। और ये स्वेटर मैंने दूसरे बेटे के लिए ली थी, अपने बड़े बेटे के लिए। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ठीक लगा था, इसका कलर अच्छा लग रहा था।
तो इस पे वो भी अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए ये देखिए मैं उसने लगा के उसको देखा तो उसमें भी अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया था। उसके साथ साथ फिर मैंने इन लोगों ने, जब हम लोग गए थे तो इन्होंने कहा था बॉल लेके आना, तो मैं इनके लिए 2 बॉल लेके आई थी दोनों के लिए। और यहाँ से हल्की हल्की चीज़ें जैसे हैंकी और एक छोटा सा टॉवल और इसी तरीके की चीज़ें मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो चाहिए था नहीं। और बाकी जो मेन था ये स्टोरेज ये थे रखने के लिए, क्योंकि अभी जो सर्दियों में जो कपड़े हो जाते हैं इतने सारे हो जाते हैं, वो सारे बाथरूम में बिखरे रहते हैं, तो इसीलिए बाथरूम के लिए ही मैंने ये लिया हुआ था। और आप लोग भी अगर पिथौरागढ़ में रहते हैं और पिथौरागढ़ में विशाल मेगा मार्ट से अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो आप बताइएगा कि आपको वहाँ के कपड़ों की क्वालिटी कैसी लगती है, और आप लोग भी शॉपिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ पर से। तो जब आपको छोटा छोटा सामान लेना होता है, थोड़ा सा सामान लेना होता है, तो दिन के समय जाना या सुबह के समय जाना तो जाना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती है। जब आपको 1-2 सामान लेना होता है तो आपको 1-2 घंटा वेट करना पड़ जाता है। तो इसीलिए आई प्रेफर कि शाम के समय ही वहाँ पर जाओ, तो उस समय कोई नहीं रहता है, बहुत कम लोग रहते हैं। तो आप 1-2 चीज़ें अगर आपने लेनी है ऐसी, तो आपको जो है लाइन पे नहीं लगना पड़ता है और फटाफट से आप सामान ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पर से ये सारी चीज़ें ली। एक कैप मैं मुझे वहाँ पे दिखी तो मैंने ले ली थी। तो ये है मेरा वॉशरूम, और मैंने ये देखिए यहाँ पर रखने के लिए स्टोरेज मैंने यहाँ पर के लिए लिए थे। और क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो है यहीं पर बिखरे पड़ रह जाते हैं, किस चीज़ के ऊपर रखने पड़ते हैं, तो इसीलिए जो है अभी जो कपड़े हैं धुलने वाले, तो वो सारे के सारे इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ताकि जब हम इनको धोएंगे तो उसके बाद जो धुलने वाले कपड़े होंगे तो दूसरे कपड़े फिर से इसमें आ जाएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ